नमस्कार, मैं हूं नदीम अहमद और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। व्हाट्सएप पर बड़े लंबे दौर से ये बहस चल रही है कि व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है। प्राइवेसी के बारे में बात करें तो इंग्लिश में प्राइवेसी और हिंदी में एकांत और उर्दू में इसकी बात करें तो राजदारी होता है। और प्राइवेसी हर इंसान की निजी जिंदगी का वो हिस्सा है जो किसी दूसरे के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। और अब इस पूरे मसले पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है कि व्हाट्सएप आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्राइवेसी वाले मैसेज को बेहद आसानी से दरकिनार कर देते हैं। बहुत से लोग तो ये भी कहते सुने जा रहे हैं कि मार्क जुकरबर्ग हमारा कौन सा मैसेज पढ़ने बैठा हुआ है, उसके पास इतना तो टाइम नहीं है कि वो हमारा मैसेज पढ़ेगा। लेकिन उन लोगों के लिए ये बिल्कुल गंभीर बात नहीं है, लेकिन ये बेहद ही गंभीर स्थिति है। उन सवालों पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इन सवालों को समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको एहसास होगा कि व्हाट्सएप से आपकी प्राइवेसी को कितना खतरा है। व्हाट्सएप ऐसा नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी जानकारी रखेगा, या आप ये भी सोचते हैं कि अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं तो व्हाट्सएप जो है किसी रिश्तेदार के जैसे पहचान लेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड कौन है और आपके मम्मी पापा से बता देगा। तो इस भी सपने में मत रहिए, क्योंकि व्हाट्सएप इतना ही नहीं, व्हाट्सएप आपकी निजी जिंदगी में इतनी दखल देगा कि आपके रिश्तेदार भी उतनी दखल नहीं देते। व्हाट्सएप आपके बारे में ये जानेगा कि आप कहाँ पर हैं, आप किससे बातें करते हैं, आप कब बातें करते हैं। व्हाट्सएप ये भी जानेगा कि आपको कौन सी बीमारी है, और व्हाट्सएप ये भी जानेगा कि आपके बैंक अकाउंट किस खाते में है, किस बैंक में है, और आपके बैंक में अभी कितने पैसे हैं, और आपने अब से कुछ देर पहले अपने बैंक के पैसे से क्या कुछ ऑनलाइन खरीदा है। समझ रहे हैं ना व्हाट्सएप की गंभीर स्थिति के बारे में। व्हाट्सएप ये जानेगा कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं, किस राजनेता को पसंद करते हैं। ये देश की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो ये बताएगी कि आप किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किसको आप वोट देने वाले हैं। तो आप समझिए कि वो डेटा अगर राजनीतिक पार्टियों से बेच देंगे तो क्या होगा। उनके पास तो एक आंकड़ा मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बताता है कि व्हाट्सएप जैसी कंपनियां आपकी प्राइवेसी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करेंगी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको जानना जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा ये पूरा रिपोर्ट देखिए और अंदाजा लगाइए कि व्हाट्सएप आपकी निजी जिंदगी को कैसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर व्हाट्सएप के खिलाफ मुहिम चल रही है तो सही गलत समझिए, और तब आपको अंदाजा लगेगा कि आखिर ये कंपनियां और बाकी लोग व्हाट्सएप से क्यों दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आप ये पूरा रिपोर्ट देखिए, और रिपोर्ट पसंद आए तो जरूर कॉमेंट करके अपनी राय बताइए। प्राइवेसी हिंदी में कहें तो एकांत और उर्दू में बोले तो राजदारी। बड़े लंबे समय से इस पर बहस चल रही है कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के आने के बाद ये बहस फिर से ताज़ा हो गई है कि ये मैसेजिंग ऐप्स यूज़र का कितना डाटा लेते हैं और किसके साथ साझा करते हैं, और इसका करते क्या हैं। आप इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इनको आपकी निजी जानकारी का अधिकार मिल गया। अपने देश में जहां आपसे ज़्यादा आपके रिश्तेदार को आपकी शादी की चिंता होती है, वहां प्राइवेसी या पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला ढाला ही है। बात अलग लेवल की तब हो जाती है जब लोग दूसरे की छोड़ अपनी खुद की प्राइवेसी की भी अहमियत नहीं देते। वैसे लोग अपनी प्राइवेसी को अहमियत देते हैं, बस अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी की कद्र नहीं करते। व्हाट्सएप वाले पूरे मसले पर अब बहुत से लोगों का एटीट्यूड यही है, जकरबर्ग क्या हमारा मैसेज पढ़ लेगा। यही है, फेसबुक वाले आपका ही मैसेज पढ़ने थोड़ी बैठे हैं, लेकिन शायद उन्हें आपके बारे में नीचे लिखे सवालों के जवाब नहीं मालूम। वो सवाल है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ टहलते हैं, किससे बातें करते हैं, कितनी देर बात करते हैं, किस वक्त बात करते हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आपके रिश्तेदार कौन हैं, आपको किस किस को जानते हैं, आपका ईमेल क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप फ़ोन कौन सा चलाते हैं, सिम कौन सा इस्तेमाल करते हैं,
आपका बैंक अकाउंट कहाँ है, कितने हैं, आप पैसा कहाँ और कितना खर्च करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपकी सेहत कैसी है, बीमारी है तो कब से है, आपकी पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है तो किसे पसंद करते हैं और किसे नापसंद करते हैं, आपका धर्म क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ की और कब की, आपकी फैमिली में कौन कौन है, बच्चे हैं कि नहीं, है तो कितने साल के, स्कूल जाते हैं। और ये आप सब तो सिर्फ एक नमूना भर है। आपकी असल जानकारी कितनी है और इसका इस्तेमाल करके आपके बारे में और कितना कुछ जाना जा सकता है, इसका तो अंदाज़ा भी ठीक से नहीं लगाया जा सकता। मगर फिर भी एटीट्यूड वही है। ये सब जानकर फेसबुक या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर क्या लेगा, क्या कर लेगा, उस पर भी आएंगे। मगर उससे पहले कुछ और बात। साल 2009 में गूगल के सीईओ एरिक श्मिड्ट से जब गूगल के उन कामों के बारे में पूछा गया जिनकी वजह से लोगों की प्राइवेसी भंग की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि कोई और ना देखे, तो शायद आपको वो काम करना ही नहीं चाहिए। श्मिड्ट साहब हमारे सामने ये बात कहते तो हम उनको बताते कि हमारे घर के टॉयलेट में दरवाज़ा क्यों है और कपल अलग अलग कमरे में दरवाज़ा बंद करके क्यों सोते हैं। बहरहाल श्मिड्ट महोदय ने हिपोक्रेसी की सीमा जल्द ही लांघ दी। स्नेट ने एक आर्टिकल छापा जिसमें उन्होंने कहा कि एशिक समिट के बारे में बहुत सारी पर्सनल जानकारियां झोंक दी और ये सारी जानकारियां किसी जासूस की मदद से नहीं जुटाई गई थी, बस एक कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठकर गूगल पर सर्च करके उठाई गई थी। श्मिड्ट साहब इतना दुखी हो गए कि गूगल के सारे कर्मचारियों से बोला कि स्नेट से अब से कट्टी कोई बात नहीं करेगा। प्राइवेसी की बात चले और फेसबुक वाले मार्क जकरबर्ग डिस्कशन में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। ये एक इंटरव्यू में बोले थे कि अब प्राइवेसी सोशल नॉर्म नहीं रह गया है, मतलब कि कहाँ चक्कर में पड़े हो प्राइवेसी के, ये सब बेकार की बातें हैं। मगर इन्हीं जकरबर्ग साहब ने अपनी पत्नी के साथ पालो आल्टो में एक घर खरीदा तो सिर्फ अपना घर नहीं खरीदा बल्कि आसपास के 4 घर और खरीद डाले, क्योंकि प्राइवेसी दादा प्राइवेसी है। अगर आप ज़िंदगी में प्राइवेसी की तरह डिजिटल प्राइवेसी ज़रूरी नहीं है तो फिर हर किसी के सोशल मीडिया अकाउंट, बैंकिंग ऐप्स, ईमेल पर पासवर्ड लॉक क्यों लगा होता है? ज़्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स के डिवाइस पर फ़ोन लॉक क्यों लगता है? आपको अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी की कदर हो या ना हो, मगर भारत का संविधान आपको प्राइवेसी का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में इस बात को माना कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है। 9 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि प्राइवेसी का अधिकार आर्टिकल 21 में दिए हुए राइट टू लाइफ एंड पर्सनैलिटी लिबर्टी का हिस्सा है और ये प्राइवेसी ऑनलाइन भी लागू होती है। इंडिया और बहुत से देशों में यूजर का डेटा बेचने और डेटा प्रोटेक्शन कानून है। हालांकि एनएसए विल्स ब्लोअर और प्राइवेसी एडवोकेट एडवर्ड स्नोडेन इसमें कई दिक्कत बताते हैं। ट्रेवर नोआह को दिए गए एक इंटरव्यू में स्नोडेन कहते हैं कि दिक्कत इस बात की है कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन कानून है, लेकिन हमने मान लिया कि डेटा कलेक्शन कोई बुरी बात नहीं है, ये खतरा है। तो अगर अभी भी आप सोचते हैं कि आपकी प्राइवेसी को ख़तरा नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बातें बताती हैं कि आपकी प्राइवेसी को ख़तरा है। व्हाट्सएप के केस में भी किसी को तब तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक व्हाट्सएप यूज़र का ढेर सारा डेटा ले रहा था। दिक्कत तब हुई जब उसने फैसला किया कि अब ये डेटा फेसबुक के साथ साझा करेगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक के पास पहले से लोगों का बहुत सारा डेटा है। इसमें व्हाट्सएप वाला डेटा जुड़ जाएगा तो इंसान की पूरी कुंडली फेसबुक और उसकी कंपनियों के पास पहुंच जाएंगी। ये खतरा है। तो अगर आप अभी भी सचेत नहीं होंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इसलिए जागरूक बनिए और उन चीज़ों को बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है जिसे आप आसान समझकर इग्नोर करते हैं, वहीं ज़्यादा मामला फंस जाता है। तो इसलिए अब ख्याल रखें। न्यूज़ रूम से नदीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.